जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव एकेडमी पर। साथियों, आज अपनी औसत की तीसरी क्लास होगी और इस क्लास में आपको इतने प्यारे से आज क्वेश्चन कराने वाला हूं कि आप ये कहना बंद कर दोगे कि सर आप इजी ही क्वेश्चन कराते हो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, आ जाइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब समूह से में कोई एक व्यक्ति शामिल होता है तो औसत बढ़ता है या समूह में शामिल होने से औसत घटता था। इस टाइप का प्रश्न हो गया था। अब अगला टाइप है कि जब समूह से कोई व्यक्ति निकल के चला जाता है तो उसके जाने से औसत बढ़ भी सकता है और औसत घट भी सकता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे आपके घर में 6 सदस्य हैं, इस समय 6 सदस्य हैं और सबकी आयु है 30 साल। औसत आयु कितनी है? औसत आयु है कितनी? 30 साल। घर में 6 सदस्य थे, ये संख्या थी, सदस्यों की संख्या थी और ये औसत आयु थी। ठीक है, 30 साल। तो हम इन 6 सदस्यों की आयु का योग अगर निकालें, टोटल निकालें, तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब एक सदस्य कोई था, वो घर से रिसिया के चला गया, तो अब घर में कितने सदस्य बचे? 5 सदस्य बचे। अब ध्यान दीजिएगा, जो एक सदस्य गया है उसके जाने से या तो औसत बढ़ेगा और या तो घटेगा। जैसे मान लीजिए कि उसके जाने से औसत क्या हो गया? 1 बढ़ गया। औसत क्या हो गया? 1 बढ़ गया। तो अब जो औसत 30 का था वो औसत कितने का हो गया? 31 का हो गया। कितने का हो गया? 31 का हो गया। तो अब आ जाओ मेरे भाई, इसका गुणा करो जरा, देखो कितना आया। 5 एक कम 5, 5 3 15, कितना आ गया? टोटल योग 155 आ गया। तो जाने वाले सदस्यों की आयु पूछा था, जाने वाले सदस्य की आयु पूछा था, तो बड़े में से छोटे का डिफरेंस ले लीजिए। तो 10 में से 5 गए, कितना बचा? 5। यहाँ 7 में से 5 गए तो कितना बचा? 2। यानी जाने वाला सदस्य हमारा कितने साल का था? 25 साल का था। एक और एक चीज अब यहीं से आप कंफर्म कर लेना कि जब जाने से औसत बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा तो जाने वाला व्यक्ति औसत से कम का रहेगा, कम का रहेगा। जितना भी औसत है उससे कम का। देखो शुरुआत में औसत कितना था? 30 था, लेकिन जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु कितनी आई है? 25। जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी आई है? 25 आई है ना। तो जो जाने वाला व्यक्ति है, अगर उसके जाने से हमारा औसत बढ़ रहा है, औसत अगर हमारा बढ़ रहा है तो जाने वाला व्यक्ति औसत आयु से कम का होगा। और अगर जाने से औसत आयु घट रही है, जाने से, अगला पॉइंट, जाने से औसत आयु या औसत कुछ भी होगा, घटेगा, औसत घटेगा तो जाने वाला व्यक्ति औसत से ज्यादा का होगा, से ज्यादा का होगा। क्यों? क्योंकि जाने से अगर हम जा रहे हैं, हम रिसिया लिए, हम रिसिया गए, हम जा रहे हैं, तो क्या किए हम? मेरे जाने से अगर आप में कमी आ रही है तो हम आपको दिए थे कुछ ना, वो आपसे क्या कर रहे हैं? लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो जाने से औसत बढ़ेगा तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु कम होगी, और जाने से अगर औसत घट रहा है तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी? ज्यादा होगी। इन दोनों पॉइंट को आप विशेष तौर पर ध्यान देना। यहाँ पे देखिए, जाने से औसत में क्या हो रही थी? वृद्धि। तो यानी जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या थी? कम थी। ठीक है, अभी चलिएगा एक और लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिएगा अगले कॉन्सेप्ट पे और अगले प्रश्न पर चलिएगा। लिखा है पहला प्रश्न आपके सामने, एक कक्षा के 20 छात्र और उनके एक अध्यापक का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यानी 20 छात्र हो गए और एक अध्यापक हो गए, टोटल क्या लोग हो गए? 21 लोग। 21 लोगों का औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम है। 21 लोगों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। तो अगर आप टोटल निकालना चाहो तो 21 का 60 से गुणा कर दोगे 0,
6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 किलोग्राम आ गया टोटल। ध्यान दो। अब इसके बाद आगे पढ़िएगा। यदि अध्यापक ने विद्यालय छोड़ दिया, मतलब अध्यापक को हटा दीजिए, तो बचे कितने लोग? 20 लोग बचे। और कहा कि औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो जो 60 किलोग्राम था वो कितना हो गया? 62। लेकिन क्या लोगों का? 20 लोगों का भार कितना हो गया अब? अच्छा कम हो गया, सॉरी कम हो गया, यानी जो 60 था वो कितना बचा? अब 58 ही बचा। जो 60 था वो कितना बचा? अब 58 ही बचा। तो 20 का गुणा 58 से करोगे तो 0, 2 8 16, 2 5 10 1 11, 1160 आ गया। 1160 आ गया। तो पूछा है कि गुरुजी का भार बता दो कितना था। तो गुरुजी कै किलो के थे भैया? चलो जोड़ दो, घटा दो, 0 0 और 2 में से 1 गए 1। गुरुजी कै किलो के थे? 100 किलो के थे। आपको अभी बताए थे कि जब जाने से औसत भार कम होगा तो जाने वाला व्यक्ति ज्यादा का रहा होगा, और जाने से औसत भार बढ़ रहा होगा तो जाने वाला व्यक्ति कम कर रहा होगा। यही चीज आपको बताए थे, ठीक है। अच्छा अब इसकी आप ट्रिक अपना लो, ट्रिक अपना लो। तो ट्रिक में ध्यान देना, सबसे पहले टोटल वजन कितना है उसको लिख लेना। 60 किलोग्राम था, 60 किलोग्राम था, ठीक है। मान लेते हैं कि अध्यापक भी 60 किलोग्राम के थे। अब ये क्या किए थे? अब ये छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो सबके वजन को, जो 60 के थे उनको 58 करके जा रहे हैं, यानी 2 कम करके जा रहे हैं। अपने को छोड़कर कई लोगों को कम किया? 20 लोगों को। तो मतलब कि कितना कम किया सबको? 20 दूना 40 कम किया। अब इसको क्या करना है? आपको जोड़ लेना है। इसको जोड़ लेना है तो 40 और 60 कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम। तो अध्यापक यानी गुरुजी कितने किलो के थे? 100 किलोग्राम के थे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपको शानदार से 2-3 प्रश्न आपके सामने रखते हैं, जिसमें से यूपी पुलिस में भी एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिएगा देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है। शुरुआत करते हैं आज के लेवल के, और यहीं से शुरुआत है। देखो, एक कार्यालय में 80% पुरुष हैं और 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की आयु 30 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है। तो उस कार्यालय के सभी कर्मचारियों की औसत आयु, प्यारे भाई यहाँ पे अलग अलग दिया गया है और सबका मिला के, जैसे घर में 3 लड़के हैं, वो 100 रुपये खर्चा करते हैं औसतन, तो उनका खर्चा 300 हो गया। और 4 लड़कियां हैं, वो 50-50 करती हैं, तो उनका खर्चा सबका मिला के 200 आया। तो 300 और 200 टोटल 500 हो गया। और ये हमारा खर्चा हुआ। कुल घर में कै बच्चे हैं? 7, 7 से भाग करना। उसी तरह से इसमें भी है कि पुरुष और महिला का अनुपात, पुरुष कितने हैं? 80%, जो भी है 80% है, और महिला कितनी है? 20% है। बस आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दो, और ये 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, या 20 एकम 20, 20 चौके 80। यानी संख्याओं का अनुपात, अगर घर में 4 पुरुष हैं तो कितनी महिला है? 1 महिला है। अगर घर में 4 पुरुष हैं तो 1 महिला है। 4 पुरुष 1 महिला, टोटल क्या लोग हो गए? 5 लोग। पर एक चीज ध्यान दो, इनका अलग अलग, पुरुष का अलग औसत दिया गया है, महिला का अलग औसत दिया गया है। एक पुरुष की औसत आयु 30 साल है, यानी जो 4 पुरुष हैं उसमें से एक पुरुष 30 साल का, तो चारों पुरुष कितने साल के हो जाएंगे? टोटल 120 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे? 120। एक ही महिला है और उसकी औसत आयु कितनी है? 40, तो ये महिला कितने की हो गई? 40 की हो गई। तो अब सबका पूछा है, तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, 140, 120 और 40 जोड़ दो तो 160 हो गया। और कुल कितने लोग? 4 पुरुष थे और 1 महिला थी, तो 4 1 5, तो औसत बराबर आ जाएगा 5 3 15, 1 बचा 5 दूनी 10। औसत बराबर औसत आयु कितनी आ जाएगी? सबकी मिला के 32 साल। और ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली से हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको बताएं शानदार प्रश्न कराने वाले हैं अभी। चलिएगा देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। तो देखिए, कहा कि एक 27 पारियों के लिए एक क्रिकेट खिलाड़ी की बल्लेबाजी का औसत रन 47 है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन हो जाता है।
तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर। मेरे भाई मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, बेसिक का भी बताऊंगा इस प्रश्न के लिए और ट्रिक भी बताऊंगा, तो आराम से इस प्रश्न को समझना। और अगली शिफ्ट जो 30 और 31 वाली हैं, संभवतः ऐसा प्रश्न फिर देखने को मिल सकता है। तो आ जाइए, देखिए एक बल्लेबाज कितनी पारियां खेला है, 27 पारी, और उसका औसत रन कितना था, 47 था। ठीक है, तो अगर हम टोटल निकालें तो 27 गुणे 47 कर लेंगे। पर एक चीज ध्यान देना, इसमें और क्या कहा था, उसका उच्चतम स्कोर। क्या बल्लेबाज हमेशा 47 से रन बनाता है? कभी हो सकता है जीरो पे भी आउट हो सकता है, और कभी जीरो से 47 से ज्यादा भी बना सकता था। तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट स्कोर उसका लोएस्ट मान लेते हैं कि वो x रन बनाया था, और हाईएस्ट स्कोर x प्लस 157, क्योंकि लोएस्ट से 157 रन ज्यादा था। हाँ ठीक है, अब जब ये तो हमारा टोटल रन आ गया 27 पारी का, और 27 में दो पारियां ऐसी थी जिसमें लोएस्ट रन उसका x था और हाईएस्ट रन x प्लस 157 था। अब कहा कि हम इन दोनों पारियों को हटा दें, हटा दिए, तो इन दोनों पारियों को हटाएंगे कैसे, टोटल में से क्या करेंगे, इन दोनों के रनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों के रनों को जब माइनस करेंगे तो x प्लस 157, लोएस्ट प्लस हाईएस्ट दोनों को जोड़ दिया। जब हटा दिया तो बची कितनी मेरे पास, 25 पारियां बची, और 25 पारियों का औसत कितना बन गया था हमारा, 42 बन गया था। कितना बन गया था, 42 बन गया था। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, ये है इसका बेसिक का तरीका, और एकदम इत्मीनान से करिएगा, बेसिक आप सीख जाओगे तो ट्रिक बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसका जब आप गुणा करोगे, इसका गुणा करो तो आएगा आपका आएगा इसका 1269 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, 2x, ब्रेकेट खुला, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, 157 बराबर इधर गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50 के 5 हासिल, 25 दूना 50 के 0 हासिल, 5 25 चौके 100 में 5 जोड़ो तो 105, यानी 1050 आ गया। अब नंबरों को एक तरफ पक्षांतर कर दो, पहले ही इसको माइनस कर दो। 1269 में से 157 को अगर आप माइनस करोगे तो 7 में से 9 में से 7 गए तो 2 बचा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 2 में से 1 गए तो 1 बचा, और 11 क्या आ गया, 1112 माइनस 2x बराबर 1050। अब इसको इधर लाओ, 2x को इधर ले जाओ, या इसी को उधर ले जाओगे तो माइनस में घट के आएगा, तो माइनस 2x बराबर, जब इसको उधर ले गए तो 2 में से 0 गए तो 2 बचा, 2 में से 0 गए तो 2 बचा, 11 में से 5 गए तो कितना बचा, 6, और ये 1 से 1 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 62 आ गया, माइनस का, एक माइनस से माइनस कर दीजिए, तो 2 बराबर 31 के, तो उसका न्यूनतम लोएस्ट स्कोर हमारा अगर आपसे पूछे तो कितना हो गया, 31 हो गया। लोएस्ट स्कोर कितना हो गया, 31। पर आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, उसका उच्चतम स्कोर, और उच्चतम स्कोर लोएस्ट से 157 ज्यादा था, तो 157 31 प्लस 157 आप कर दीजिए, तो जोड़ दो, 7 1 8 5 3 8 और 188, तो उसका हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया, 188, और ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ये है बेसिक, एक बार फिर से समझना, टोटल जितनी पारी थी और उसका जितना औसत था गुणा कर लिए, और आपसे लोएस्ट और हाईएस्ट की बात किया था, लोएस्ट को x मान लिया, हाईएस्ट उससे 157 ज्यादा था तो हाईएस्ट x प्लस 57 हो गया। इन दोनों पारियों को हटाना था, इन दोनों पारियों के रनों को, तो टोटल में से इन दोनों पारियों के रनों को हटा दिया तो बची मेरे पास 25 पारियां, और 25 पारियों का औसत 42 था। इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो x बराबर 31 आ गया, यानी लोएस्ट रन आ गया, और हाईएस्ट 157 ज्यादा था तो 157 को जोड़ दिया। आ जाइए इसकी ट्रिक को समझाते हैं आपको। अब देखो, दो व्यक्तियों के बीच, जैसे हम 5 रोटी खाते हैं, आप 8 रोटी खाते हो, हमारे और आपके बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ज्यादा खाने वाले और कम खाने वाले के बीच का अंतर कितना है, 3 का है। तो यहाँ पे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर कितना रन हो जाएगा, 157 हो जाएगा। अब हमें हाईएस्ट और प्लस लोएस्ट का सम कितना है पहले निकाल लें, तो जो भी कहेगा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको निकालोगे कैसे, कितनी पारियों को हटा रहे हैं, 2 पारियों को। कौन सी 2 पारियां, जिनका औसत कितना था, 47 था, जिनका औसत क्या था, 47 था। तो हम ऐसी 2 पारियों को हटा रहे हैं, ऐसी 2 पारियों को हटा रहे हैं जिनका औसत कितना था, 47 था।
ना हटाते तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना होता, प्लस अब बची कितनी पारियां, 2 को हटा दिए तो 25, और 25 का औसत कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। औसत कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। तो अब इसको 25 पंचे 125 और प्लस 47 दूना 94, इन दोनों को जोड़ दो तो आपका हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का आ जाएगा स्कोर। 5 4 9, 9 2 11, 2 219, 219 आ गया। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब आपको बताया था कि जब सेम x माइनस वाई और x प्लस वाई हो तो पहले वाले का पूछते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, बाद वाले का पूछेंगे तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो इसमें आपसे हाईएस्ट पूछा है तो लोएस्ट को काट दो और इसको जोड़ दोगे तो इन दोनों नंबरों को जोड़ो तो 9 7 16, 5 1 6 7, 2 1 3, और इसको हम 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग किया, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 8 16, तो हाईएस्ट स्कोर कितना आ गया, 188 आ गया। लोएस्ट पूछता इन दोनों का अंतर लेकर आप 2 से भाग कर देते तो आपका लोएस्ट आ जाता। समझ गए भाई, ये है आपकी ट्रिक वाला और ये है आपका बेसिक वाला। आप मेरे ख्याल से इसमें आप गड़बड़ी कर सकते हो लेकिन बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं। तो इसी तरह का एक प्रश्न और आपके सामने रखने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस में आया हुआ था। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिएगा अगला सेम पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत रन 40 है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर यानी लोएस्ट पूछा है। तो आपसे दोनों तरीका बताए हैं कि देखो टोटल 30 पारियां थी, उसका औसत कितना था 40, टोटल निकाल लिया। उसमें से लोएस्ट अगर हमारा x है तो हाईएस्ट x प्लस 100 होगा, हम इसको लिख लेते हैं। ये हो गया टोटल का, उसमें से 2 पारियों को हटाना तो माइनस कर दिए, तो बची कितनी हमारी 28 पारियां बची, और 28 का 38 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो इसका गुणा करो 4 3 1200, 1200 माइनस ये हो जाएगा x जोड़ के 2x, ब्रैकेट खुला तो माइनस ये 100 बराबर, इधर आप 38 का 28 से गुणा कर 1000, देखो 30 और 40 का गुणा किया 112, 1200 आ गया। इधर इसका गुणा, इसको जोड़ लिया तो माइनस 2x, ब्रैकेट खोला तो माइनस 100, और इसका जब आप गुणा करेंगे 1064 आएगा। कितना आएगा, 1064 आ गया। जब 1064 आ गया, अब इसमें से पहले मेरे भाई क्या कर दो, 1200 में से 100 को घटा दो, 1100 आ गया। 1200 में से 100 को घटा दो, कितना बचा, 1100। तो माइनस 2x बराबर 1064, और इसको 1100 इधर लाओगे, घटाओगे, घटा दो मेरे भाई, तो माइनस 2x बराबर 1064 में से 1100 में से 1064 को माइनस करेंगे तो बचा कितना मेरा 36 बचा माइनस का, और माइनस से माइनस काट दो, 2 18 दूना 36, तो x बराबर 18 आ गया। और लोएस्ट हम यही तो x की ही तो माने थे, तो x बराबर 18 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा ये तरीका था। अच्छा इसका बेसिक ट्रिक वाला क्या था, तो कितनी पारियां थी, 30 पारियां थी, और 30 का औसत कितना था, 40 था। तो मान लीजिए हम 2 पारियां हटा रहे हैं, तो जो 2 पारियां हटाएं, पहले हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना था, 100 था, क्योंकि उच्चतम स्कोर माइनस न्यूनतम स्कोर का अंतर कितना था, 100 था। अब हमें हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू पता करनी है, तो वो पता करेंगे कैसे, आइए उसको बताते हैं। उसको पता करने के लिए हम कई पारी हटा रहे हैं, शुरुआत की 2, जब 2 पारी हटाए तो उनका औसत कितना था, 40 था, हो गया। अब बची कितनी पारियां, 30 पारी थी, और 30 में से 2 हट गई तो बची 28 पारियां, और 28 पारियां बची। और एक चीज ध्यान दो, औसत पहले 40 था, अब औसत कितना हो गया, 38 हो गया। तो कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, तो इधर 2 से गुणा कर दो, 40 दूना 80 और प्लस 28 दूना 56, जोड़ दो तो 136 आ गया। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर कितना आ गया, 136 आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, हाईएस्ट स्कोर पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, लोएस्ट पूछेगा तो दोनों का अंतर लेकर 2 से भाग। लोएस्ट पूछा है तो हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं हाईएस्ट वाले को। लोएस्ट पूछा है ना, तो हम इसको क्या कर दिए, काट दिए, इसको जोड़ लिए तो 2l बराबर, इधर अंतर ले लिए 36 के, 2 18 दूना 36, l बराबर कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। लोएस्ट बेसिक से और ये आपका ट्रिक दोनों है, और इस पर आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। इन 2 क्वेश्चनों का आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, 101% है,
पेपर में फंसेगा, आपको हर एक पेपर में ऐसे प्रश्न अब देखने को मिलेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आज लेवल के प्रश्न है, आपको मजा आ रही होगी लगाने में। चलिए देखो, एक परीक्षा में एक छात्र का औसत अंक 67.6 है। यदि वह गणित में 27 अंक अधिक पाता है कंप्यूटर में 10 अंक अधिक पाता है और इतिहास में 18 अंक और प्राप्त करता है और अन्य विषयों में समान अंक रखता है, मतलब कि इसके 3 विषय में अंक बढ़े हैं, बाकी सब में समान था, तो उसका औसत 72 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो परीक्षा में बताएं कितने सब्जेक्ट यानी कितने पेपर हुए थे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें आपको निकाल लेना, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बस देखने में है। आपको क्या करना, तीनों विषय में कितने नंबर बढ़े हैं, टोटल कितना नंबर बढ़ा है, टोटल नंबर कितना बढ़ा है, 27 + 10 + 18 जोड़ दीजिए, 37 और 37 10 47 8 55, टोटल कुल मिला के कितने नंबर बढ़े हैं, 55 नंबर बढ़े हैं। ये 55 नंबर बढ़ने की वजह से औसत में परिवर्तन कितने का आया है, औसत में कितने का परिवर्तन आया, औसत में परिवर्तन देख लो, एवरेज में डिफरेंस कितने का आया है, 67.6 72.6 यानी 5 का आया है। यानी औसत कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। 5 कब बढ़ा है, 55 नंबर से। तो विषय की संख्या जब पूछेंगे इसी 55 से, 55 में 5 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, क्योंकि हर एक विषय का 5-5 नंबर बढ़ा है। तो 55 नंबर को अगर बांटेंगे तो कितने लोगों में बटेगा, 11 लोगों में बटेगा। और इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पेपर में कितने विषय थे, 11 विषय थे। सबसे पहले हमने देख लिया कुल कितने नंबर बढ़ा तीनों विषय का मिला के, और औसत जो पहले था अब बाद में देख लिया कितना हो गया, औसत बढ़ रहा था कितना, 5। और औसत का मतलब होता है, हम आपको बताएं, सबको बराबर बराबर बांटना होता है। यानी अगर 55 नंबर को हम सबके हिस्से में 5-5 करके बांटे तो कई लोगों में जाएगा, 11 लोगों में जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसका ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की आपकी प्यारी सी औसत की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।